मैं जी नवल सर जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्या सब पढ़ना चाहिए। तो पहला हमने बताया था आर्टिकल के बारे में, जिसका हमने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल रखी है। दूसरा है मॉडल वर्ब्स। तो आज हम लोग मॉडल वर्ब्स अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत पहला जो वर्ब है कैन। कैन कैन का शाब्दिक अर्थ होता है, कैन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सत्ता, सत्ता या सकना, सत्ता है, शक्ति है, सकते हैं आदि। तो कैन का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सत्ता है, शक्ति है, सकते हैं या सत्ता है, सकना। इस तरह का सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैन का प्रयोग पावर, पावर बोले तो शक्ति, पावर, शक्ति, एबिलिटी, एबिलिटी बोले तो योग्यता, और कैपेसिटी, क्षमता, एवं अनुमति, अनुमति बोले तो परमिशन, अनुमति लेने या देने के अर्थ में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन का एग्जांपल लेते हैं। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। एग्जांपल्स को लेने से पहले हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसमें कुछ मूल बातें रह गई है, जैसे कि नोट यहाँ लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं इसको। STRUCTUR स्ट्रक्चर बोले तो हिंदी में होता है इसका बनावट। इसको जानते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो बनाएंगे इसका कैसे किस आधार पर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका होगा, रूल नियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब VRB, मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बनाने का नियम है, रूल है। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने बगल में वर्ब का पहला रूप लेती है, अर्थात V1 वर्ब का प्रथम रूप, तब ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं छोटे छोटे बिल्कुल जीरो से जानते हैं यूज ऑफ कैन। जैसे कि आई कैन
हिंदी में पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तब इसको समझते हैं बारीकी से। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। देखते हैं हम इसे पूरे वाक्य में। यहाँ जो है दौड़ सकता हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में है यहाँ मैं दौड़ सकता हूँ। यह क्षमता को बता रहा है, ये क्षमता को एबिलिटी होता है, ये अपनी क्षमता को बता रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ। उसके अंदर ये क्षमता है कि दौड़ने का क्षमता है, जैसे कि क्षमता को बता रहा है। जैसे कि ये हिंदी का जो वाक्य है, इस वाक्य में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो क्रिया है यहाँ मैं है, तो मैं का जो इंग्लिश होता है आई होता है। और आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट को डालने के बाद अब मॉडल वर्ब यूज कीजिए। मॉडल वर्ब आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आप पढ़ रहे हैं कैन, तो आई कैन। इनके बाद मॉडल वर्ब आपने डाल दिया, इनके बाद यहाँ है वर्ब का पहला रूप, तब है ऑब्जेक्ट। वर्ब का पहला रूप यहाँ, मतलब इसमें वर्ब क्रिया कौन सा हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। आई कैन रन। मैं बोल सकता हूँ, दूसरा कहते हैं मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि इस वाक्य में भी हम देख रहे हैं, यहाँ जो मैं है, मैं जो होती है वाक्य में, तो ये सब्जेक्ट है, अर्थात मैं का इंग्लिश क्या हो गया आई। आई जैसे हमने दिया तो कहता है आई के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब पढ़ते हैं आज क्या है कैन, आई कैन। अब आई कैन सकता हूँ तो खत्म हो गया, बचा क्या बोलना, वर्ब का पहला रूप देना है V1, तो आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। इस तरह से जैसे कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, आई कैन मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं मैं, तो आई देंगे, फिर देंगे कैन, आई कैन डाल दिए। अब देख रहे हैं V1, तो स्पीक है, यहाँ बोलना यहाँ क्रिया है, वर्ब का पहला रूप है, तो इसका इंग्लिश होता है स्पीक। आई कैन स्पीक है, आई कैन स्पीक संस्कृत, SANSKRIT संस्कृत। इस तरह से आगे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। फिर इधर मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम अब यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। इसको शॉर्ट में मॉडल वर्ब को MV लिखते हैं, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनके बाद अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो क्या बनाएंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड है क्या, मैं तैर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ। इस तरह से सत्ता शक्ति वाला जो भी वर्ड है ना इस दुनिया में, उन सब के आगे आपको क्या करना है, बस इसी स्ट्रक्चर पर वाक्य को पूरी कर देना। जैसे कि मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, तो इसको बनाएंगे आई कैन स्विम, स्विम। अब है इसी पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैं नदी तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम रिवर, RIV रिवर। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते, जैसे कि मैं
मैं जा सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ। यहाँ देखिए क्या ले रहा है, जा सकता, मतलब इस वाक्य को बोली जरा बहुत सुनिए। मैं जा सकता हूँ मतलब किसी से परमिशन ले रहा है, ठीक है। तो हमने पहले बताया था कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पावर शक्ति को दिखाने के लिए, और कैपेसिटी क्षमता को दिखाने के लिए, एबिलिटी योग्यता को दिखाने के लिए, और क्या कहते हैं परमिशन लेने या देने के संबंध में हम लोग कैन का यूज करते हैं। यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में परमिशन, मैं जा सकता हूँ मतलब किसी से परमिशन मांग रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम वही यूज करेंगे, आई कैन गो। अब इसी को हम अपोजिट कर देते हैं, मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, इसको बनाएंगे आई कैन कम, आई कैन कम। इस तरह से बहुत सा वाक्य है। अब दूसरा में चलते हैं, जैसे है कि तुम दौड़ सकती हो, तुम दौड़ सकती हो, जैसे कि यू कैन गो। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब आगे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जैसे वह काम कर सकती है, कर सकती है। तो शक्ति है, इस हिंदी वाक्य से हमें ये समझ में आता है किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, के बाद क्या था एम भी बोले तो मॉडल वर्ब कैन डाल दिया हमने। इसके बाद वर्ब का पहला रूप हमने पहले भी बताया है, कैन हमेशा अपने बगल में वर्ब का पहला रूप ही लेगा, जैसे कि वह काम कर सकती है ना, तो डू वर्क, आई कैन डू वर्क। यहाँ देख रहे हैं कैन के बाद पहला रूप लिया गया है। सेकेंड है वह बॉक्स उठा सकती है, सकता है। तो वह है यहाँ सकता है, तो मतलब स्त्री जाति का नहीं पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ही कैन लिफ्ट जो है उठाने का मीन्स होता है LIFT, लिफ्ट। वह बॉक्स लिफ्ट बॉक्स BOX। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, समा नाच सकती है। तो यहाँ लिखेंगे समा, यहाँ सब्जेक्ट है, समा नाच सकती है ना, समा कैन डांस। इस तरह से हमने देखा क्या कि कैन जो है, कैन के जितने भी हिंदी वाक्य होंगे, वाक्य के अंत में सकता, शक्ति, सकता है, सकती है, सकता हूँ, इस तरह से आता है। और कैन हमेशा अपने बगल में वर्ब का पहला रूप लेता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।